नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग अभी भगवद गीता के 18वें अध्याय में तक पहुंच गए हैं। 12वें श्लोक तक मेरा ख्याल थे पिछले सप्ताह। तो अभी हमारे आचार्य श्री जितेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करने जा रहे हैं। उसके पश्चात हम भगवद गीता में पुनः प्रवेश करेंगे। जितेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का हमारे गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। चलिए चलिए मंगलाचरण से आरंभ करते हैं। ओ नहीं रोज ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। चलिए, हम लोग आ गए हैं 12वें श्लोक तक। तो अब तक कृष्ण भगवान ने ये समझाया था सन्यास के बारे में कि सन्यास, एक्चुअल सन्यास क्या होता है। तो उन्होंने ये कंफ्यूजन दूर कर दिया था अर्जुन के बुद्धि से, और हम लोगों की बुद्धि से भी वो कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि सन्यास का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बैठ जाइए। वो सब कर्म जो शास्त्र विहित कर्म है उनको छोड़ के आप समझ लें कि अब हम कुछ करते नहीं, हम तो सन्यासी हो गए। कुछ लोग करते हैं कि अपना, जनरली आजकल के कलयुग में होता है कि जब कोई परिस्थिति खराब हो जाती है घर में, तब लोग सोचते हैं सन्यासी हो जाए, हम कम से कम इससे पिंड छूटेगा जो रोज रोज की है। परिवार में बन नहीं रही है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इत्यादि बहुत से हो सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, नार मुई घर संपत नाशी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो उस धारणा को कृष्ण भगवान ने दूर किया है। उन्होंने, वो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि सन्यास का अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें, बल्कि ये है कि कर्म फल से जो आपको भोग की प्राप्ति होती है, वो उसकी आसक्ति छोड़ दी जाए। अच्छा, कर्म फल, हम कर्म फल किस लिए चाहते हैं? मतलब ठीक है, हमें कर्म फल मिल गया, लेकिन अंत में हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो भी हमको फल प्राप्त हुआ है उसको हम इंजॉय करें। तो वो जो भोक्तापन जो है ना, हम उसके भोक्ता बन जाए। तो जो भोक्तापन है वही, क्या कहते हैं, हमको बांधता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आम का पेड़ लगाया, कोई फल का पेड़ लगाया। अब वो, अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो, कि ये कामना ना करे कि उसको फल ही नहीं लगेंगे, या फल लगे या ना लगे हमें कुछ मतलब नहीं, ये नहीं है। सारा प्रयत्न कीजिए कि उसको फल लगे, लेकिन छोड़ना ये है हमको कि वो फल जो लगेंगे हम उनको अपने लिए, हमारा एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, वो सिर्फ जन कल्याण के लिए। तो ये दो चीजें साथ साथ जाती हैं। भोक्ता, भोक्तापन, और भोक्तापन से कर्तापन का जन्म होता है। तो जो इवेंचुअली जो बॉटम लाइन ये है कि जब भोक्ता बनने की हम कोशिश करते हैं कि वी विल डू एंड वी विल एंजॉय, संसार में हम देखते हैं यही हुआ कि वी आर डूइंग फॉर फॉर द एंजॉयमेंट। लेकिन यहाँ गीता ऐसा उपदेश देती है कि सब कर्म करते चलिए, और जो फल मिले वो ठीक है, और जैसा भी आ जाए अपनी तरफ जो कर्म करने से, है ना, यद रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीसो। कृष्ण भगवान ने बताया 12वें अध्याय, यद रक्षा लाभ संतुष्टो, जैसा करने से जैसा भी उसका आ जाए लाभ, द्वंद्वातीत तो विमत्सरा, और उसमें द्वंद्व नहीं होना चाहिए कि ये मेरी लाइकिंग का है, ये मेरी डिसलाइकिंग का है। अच्छा, तो यहाँ तक बता दिया था कृष्ण भगवान ने। तो उसमें फिर 11वें श्लोक में हम फिर से उसको कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी।
उसमें क्या बता रहे हैं कृष्ण भगवान, देखिए। न हि देहभृता शक्यम् त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। फॉर द जीवात्मा, फॉर द पर्सन हु इज embodied in the body just like us, it is impossible to give up activities entirely. किसी भी स्टेज में आप हों, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी ही पड़ेंगी। बट दोज हु रिलिंक्विश द फ्रूट्स ऑफ देयर एक्शंस आर सेड टू बी ट्रूली रिनाउंस। लेकिन उसका जो फल प्राप्त है और उससे जो भोग की प्राप्त होगा, उसका जो त्याग कर देते हैं, वही सच्चे सन्यासी हैं। ये कृष्ण भगवान ने 11वें श्लोक में बताया था। अब आगे 12वें श्लोक में हम आ जाते हैं। इसमें क्या बताते हैं, देखिए। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अब जो कर्म करेंगे उसमें तीन तरीके के फल मिलते हैं। या तो आ, ऐसा फल मिलेगा जिसकी हम आशा कर रहे थे, जिससे हमको सुख प्राप्त होगा, इष्ट कहते हैं, प्लीजेंट। और दूसरा हमको ये मिल सकता है कि जिसमें हम कर्म फल ये भी हो सकता है जो कि अनप्लेजेंट उसका फल हो। हमने किया था अच्छे के लिए, जैसे आप गए, सपोज कर लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट किया, सोचा तो ये था कि वो खूब फलीभूत होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था जाएगा, लेकिन फोल्ट आ गया, तो वो क्या कहते हैं, अनप्लेजेंट रिजल्ट मिला। या फिर मिक्स्ड रिजल्ट मिल सकता है, थोड़ा अनप्लेजेंट थोड़ा प्लेजेंट। अच्छा, द थ्री फोल्ड फ्रूट्स ऑफ एक्शन, प्लेजेंट अनप्लेजेंट एंड मिक्स्ड, एक्रू इवन आफ्टर डेथ दोज हु आर अटैच्ड विद अ पर्सनल रिवार्ड। अब कृष्ण भगवान ने बता देते हैं कि अगर ये सब कर्म किए हैं तो अब फल के कामना से, तो हो सकता है इस जन्म में ना मिले, लेकिन इसके बाद भी अगले जन्म में भी उसका फल मिलेगा। बट फॉर दोज हु renounce द फ्रूट्स ऑफ देयर एक्शन देयर आर नो सच रिजल्ट्स इन हियर और हियर आफ्टर। लेकिन जिन्होंने अपने अंतःकरण से, मतलब जब उन्होंने कर्म किया था तो उनमें डीपली ये भावना नहीं थी अपने लिए कर्म फल की, तो उसका रिजल्ट जो है, दुख या सुख या मिश्रित, वो ना तो इस जीवन में मिलता है, ना इसके बाद। ठीक है। तो देखिए, हम लोग हैं संसारी। हमने अब कभी ऐसा नहीं देखा है कि ऐसे कर्म करते, और ना हमको अपना याद आता है कि मतलब हम तो संसारी माया में बंधे हुए हैं। जो भी हमने कर्म किए हैं, फल की आशा से ही किए हैं, और उनका हम देख देख चुके हैं कि हमको मिला है रिजल्ट। अगर अपने जीवन को फॉलो किया हो, मतलब रिकॉर्ड रखा हो, तो हम देख सकते हैं कि उसका अच्छा या बुरा रिजल्ट मिला है। अब इसकी हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि जो जिनका नहीं मिला है हमको वो अगले जन्म में कैसे मिलेगा। लेकिन इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ जो हमारी लाइफ में हैपन हुआ होगा, जिसका कोई रीजन इस लाइफ में नहीं मिलता है, तो वो शायद पिछली उससे आया होगा। राज जी कुछ कह रहे हैं? तो यतीन जी, सारांश यही है कि यदि कर्म का फल नहीं मिलेगा तो हमें हमें वो पता थोड़ी लगेगा। देखिए, हाँ, दो चीजें हैं।
एक तो हमको तो ये पता है कि या तो हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं, ये है ना। तो अच्छा, एक जो तीसरी स्टेज है आनंद की, तो जो कर्म फल नहीं मिलेगा और हम कर्म फल से अफेक्टेड हैं, तो हम अपने आत्म स्वरूप में हैं, आनंद स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो वो आनंद अवस्था है, वो पता लगती। बीइंग वेरी हैप्पी विदाउट एनी रीजन, ओके। पता नहीं आपने कभी एक्सपीरियंस किया है नहीं किया, जस्ट द मियर जो आत्म सत्ता है, वो कहते हैं ना भगवान सच्चित आनंद है, और जो उनका जो हमारा हमारे भीतर वो ही समावेश है, लेकिन वो सब ढका हुआ है, जो आनंद स्वरूप है वो ढका हुआ है हमारे कर्म फल की आकांक्षाओं के कारण। तो आप बता रहे हैं हमको कुछ फर्क नहीं पता लगेगा, फर्क ये पता लगेगा कि आह्लाद, कहते हैं ना आह्लादित। तो एक, जब कोई आदमी बहुत खुश रहता है तो उसके कई विशेषण इस्तेमाल किए जाते हैं। हैप्पी, अच्छा दूध, मतलब प्रसन्न। एक और विशेषण क्या है, आह्लादित है वो। आप तो हिंदी जानते हैं ना, तो आह्लादित जो है वो उससे थोड़ी बड़ी है। और जैसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस्ड आउट। तो जब अपने सत्य स्वरूप में बिना कर्मों के बंधे हुए, वो वो अवस्था होती है। प्रफुल्ल भी कहते हैं। हाँ, प्रफुल्ल भी कहते हैं। आह्लाद जो है वो सबसे बड़ा होता है। जो राधा है, उनको भगवान की आह्लादिनी शक्ति कहा गया है, प्लेजर पोटेंसी। वह या मतलब रफ ट्रांसलेशन है प्लेजर पोटेंसी, जो प्लेजर। हालांकि सो लेकिन इस ये सब जो है या कर्म से संबंधित है। ये सब कर्म से आपको मिलेगा। कर्म करोगे तो वो अच्छा कर्म कर दोगे तो बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। आप प्रसन्न हो जाएंगे, आपको सुख मिल जाएगा, हमको सुख मिल जाएगा। ये तो हम देख ही सकते हैं। खूब मेहनत करो जिस फील्ड में हो, तो अगर पिछले प्रारब्ध कर्म खराब नहीं है ना, तो तब मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है कि आप खूब कीर्तन कीजिए, लेकिन पिछले जन्म के जो संचित कर्म है ना, उसकी वजह से वो नहीं मिल पाता है। परंतु इस मनोस्थिति को प्राप्त इसको प्राप्त रहना कॉन्स्टेंटली काफ़ी लाइक चैलेंजिंग जॉब लग रही है, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है ये तो, मतलब या आई एग्री विद यू, इट्स नॉट ए या इट्स नॉट इजी। या तो मनुष्य जिसको कहते हैं ना, हर हर परिस्थिति में, हर स्थिति में उदासीन भाव रखे इस जगत के प्रति, कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। उदासीन मीनिंग टोटली अनअफेक्टेड, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ अच्छा हो या बुरा हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। उसने जस्ट कर्म करना है, और ये सोच के करना है कि ठीक है, जहाँ तक मेरा कर्तव्य बनता है मेरे शरीर के प्रति, मेरे आजू बाजू जो जो भी हैं उनके प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, वो कर्तव्य मैं जितना बन पाएगा मैं करूँगा अपनी पूरी क्षमता के साथ। और मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि क्या उससे उसका अफेक्ट आ रहा है मुझे, या क्या मुझे उसके लाभ मिलने वाला या हानि होने वाली है। जो होगा वो प्रकृति के अधीन है, और मैं छोड़ता हूँ। वैसी हाँ, अवस्था मन स्थिति रखने के लिए थोड़ा जबरदस्त प्रयत्न की जरूरत है। उसके जबरदस्त प्रयत्न, ये ठीक है। और ये देखना होता है जो परोक्ष रूप से देखना होता है कि देखो भाई, मैं करने नहीं कर रहा, मतलब हम कहने को तो कह देते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, हम्म, लेकिन ये भाव हमारे दिल में उतर नहीं पाता है। हम कितना भी कोशिश करें, तो ये वही। अ, शास्त्रों से, सत्संग से, और अपने जीवन को देखते हुए, मतलब जरा देखे सत्य क्या है, मतलब कि
मैंने, अच्छा फिर कभी कभी ये होता है ना, जब हम अपने को कर्ता समझते हैं तो कोई चीज अच्छी नहीं हुई तो हम वी गो टू बैक, पास्ट, पछताते हैं कि अगर हमने ऐसा कर लिया होता ना पहले में, तो देखो हमको अच्छा फल मिल जाता। अच्छा, तो अगर उसमें आप ये सोच लें कि देखो भाई, वो जैसी मुझे भगवान ने बुद्धि दी थी मैंने किया, उसको उसमें उसमें कोई पश्चाताप मैं नहीं कर सकता, और ये जो है। और दूसरी बात यह है कि जो आध्यात्म जगत में रहने से, सत्संग करने से, जो माइंड जो अपना है इसमें स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा टाइम करने से, तो ये जो मन की गांठें हैं ना खुलने लगती हैं हल्के हल्के, और उसमें एक सुख मिलने लगता है। क्या कहते हैं, सत्संग का सुख। और ये तो अगर मतलब हम लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, हमको ये पता है कि जो कर्म जनित सुख है वो स्थायी नहीं रहता है, वो चला जाएगा। तो अगर हमको एक आउटलेट हमारे पास है जहां पे हमको मिल रहा है, ज्यादा इंटेंसिटी का सुख मिल रहा है, सत्संग, धार्मिक ग्रंथों का सुना और सब भगवान की तरफ जाना, उससे जा तो हम उस दूसरी तरफ की सुख की तरफ नहीं जाएंगे, जो कि कर्मजन से मिलता है। दे, आध्यात्मिक शांति हाँ, उससे आध्यात्मिक शांति जब श्रेष्ठ है। आपको प्राप्त होने लगती है, तो फिर आप जो ये कर्मजन सुख है कि मैं ये करके ये सुख पाऊंगा ना, उसकी हम्म। तरफ टेंडेंसी कम हो जाती है। ठीक है ना, ये अच्छी बात आपने बताई कि उससे जब हमें उसका अनुभव होने लग जाए आध्यात्मिक शांति का, तो हाँ, स्वतः ही उसकी दूसरी सुख की विशेषता घट जाती है हाँ। हमारे लिए यह। कृष्ण भगवान ने कहा, विषया विनिवर्तन्ते हम्म। निराहार से देह नाम रस वर्जम रसोप्यस परम दृष्टा निवर्तते। तो जो संसार उनके ये विषयों में जो सुख आ रहा था ना, उससे आपने हटा लिया जबरदस्ती, लेकिन जो हम्म। टेंडेंसी उनको एंजॉय करने की है वो बनी रहती है कि हाँ, मैंने कर तो लिया आध्यात्मिक खातिर, लेकिन आई एम मिसिंग देम। ओके। हम्म। हम्म। तो क्या है, परम दृष्टा निवर्तते, लेकिन जब परम दृष्टा उससे भी बढ़ के आपको सुख मिल जाता है, तब फिर इनकी तरफ वो जो जो टेंडेंसी थी इंजॉय करने की, वो भी उसमें भी तबीयत कम होने लगती। ठीक है। यह आज हमारे माननीय केशव अग्निहोत्री जी भी जुड़े हुए हैं, मंदिर के प्रधान, वैष्णो देवी मंदिर के प्रधान। नमस्कार केशव जी, आप आपका थैंक यू जी। स्वागत है। मुझे अक्सर याद आता था तो समय निकल जाता था। तो आज हाँ मैंने देखा कि भाई थर्सडे को होता है, तो मुझे हमेशा 3:30 4 बजे समझ के बैठा था। तो अच्छी बात। अब देखा, ढूंढा तो 3 बजे से था। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे या जैसे ही याद आया मैंने वैसे ही आपका मैसेज ढूंढ के तो ज्वाइन करने की कोशिश करी। अच्छा लगा जितना भी सुन पाया। चलिए, या हमारा गुड टू सी यू हियर। नए वर्ष का पहला, मतलब या पिछले पिछला हुआ था, लेकिन हम लोगों ने उस टाइम अटेंडेंस कम की नहीं थी, तो समझ लिए पहला ही है। हाँ, पिछले साल एक बार मैं आया था, वो पर वो थर्सडे नहीं था, किसी और दिन था। हाँ तो जी, एक बार मैंने, तब 3 4 लोग फ्राइडे। ही थे उस समय, शर्मा जी या नहीं, स्वयं नहीं थे। या तो एक्चुअली आज मुझे कैसे एकदम से याद रहा सुबह से, वो आईसीआईसीआई बैंक है ना जी। हाँ, हाँ जी। तो उन लोगों ने कहा था कि आप, उनका फोन आया था, पूछने लगे कि आपके कोई सीनियर्स ग्रुप या कुछ ऐसा ग्रुप है मंदिर में। मैं कहा जी है। तो कह रहे कि उनका अगर कोई, हम लोग सीनियर्स को ये बताना चाहते हैं कि भाई उनकी बैंकिंग सर्विसेज यहाँ अवेलेबल हैं, कि अगर कोई सीनियर्स की प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा हो इंडिया में और वो पैसा यहाँ लाना चाहते हो, तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो आप पूछना, मैंने उनको कहा था कि दीपक शर्मा जी हैं, मैं आपको उनका फ़ोन नंबर दे दूंगा और उनसे कांटेक्ट करवा दूंगा। तो आप बातचीत कर सकते हैं उनसे। वो बताना चाहते हैं इस बारे में, वेबिनार कर लेंगे। कह रहा था कि मैं कहा भाई वो ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। ठीक तो है। अभी तो उनका ऐसे ऑनलाइन चल रहा है। तो उसने कहा था कि चलो हम लोग बता सकते हैं। तो मैं कहा मैं शर्मा जी को बता दूंगा, वो इंटरेस्ट पता करके आपको बता देंगे। ठीक तो है, इसलिए मुझे आज सुबह से ही था कि मुझे आपको फोन करना है।
तो अभी न्यूज़ देखते देखते ध्यान में आया कि ये थर्सडे ही तो होता है गीता वाला प्रवचन, तो आज मैं अभी जाऊं और ज्वाइन करूं, तो इस ऐसे आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं ना या, जी कि ईश्वर का जो सत्संग भी शुभ कर्म से ही होता है, तो जितना होना है उतना ही होता है। इसीलिए वो तुलसीदास जी वाली है ना, एक घड़ी घड़ी आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटै खोटी अपराध। तो चलो जितना है उतना ही उसका ही फायदा होगा। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई त्याग तो देते हैं, लेकिन वासना मन में बनी रहती है कि ये हमने छोड़ दिया भाई, ये मैंने, ये होता तो कैसा होता। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि भाई अगर वैराग्य जो है खाली ऐसे ही नहीं है कि वैराग्य जो जंगल में जाके ही होता है या सब कुछ त्याग के ही है, मन से वैराग्य होना भी बहुत बड़ी बात है। महाराज जनक, उनका एग्जाम्पल है रामायण में कि महाराज जनक वैरागी थे, उनको किसी किस्म का कोई अटैचमेंट नहीं था, लेकिन राजा थे, सब कुछ करते थे, सारे भोग भी भोगते थे। तो इसलिए जो वैराग्य है, जो मन की स्थिति है, अगर हम इस पे पहुंच पाए, प्रयत्न से ही पहुंच पाएंगे, धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे कि पता नहीं कितने जन्म लग जाएं, लेकिन अगर लगे रहेंगे तो पहुंचेंगे जरूर। हाँ जी। भगवान ने वो गीता में एक आश्वासन तो दिया है कि भी मेरे भक्त का पतन नहीं होता, तो कम से कम जितने हैं उससे नीचे ना गिरें, ये कोशिश तो करें। या, जितना ऊपर चले जाएं बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम नीचे ना आ जाएं, इसके लिए प्रयत्न करते रहें, भगवान के ध्यान में लगे रहें जितना कर सके, या, ऐसा मेरा या, सोचना है। इसका मैं एक और बता दूं कि एक्चुअली कोई प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है। जैसे मैं, हमारे विनीत जी हैं, देखिए इसमें कंफ्यूज, विनीत जी आप भी अपना बता दीजिए ना कि एक्चुअली हमको करना कुछ नहीं है। जो उसको पाने के लिए जो भी आप स्टेज पहुंचना चाहते हैं, दैट ऑलरेडी इज देयर, ओके। अच्छा, तो उसमें है क्या, उसके चारों तरफ बहुत सारा वो भ्रम जाल फैला हुआ है, जी। तो उसको हटा देना है एक, बस। मुझे मतलब एक फोन लेना पड़ेगा जी, मैं जरा फोन ले लूँ। अच्छा, अच्छा जी, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे विनीत जी से। जैसे विनीत जी जो बताते हैं ना, वो उसकी भी अपनी महत्ता है, उसकी भी अपनी वैल्यू है। जैसे जैसे बताते बस हैं ना वही कि वही स्क्रिप्चर्स में वही दिया है, जो मैं वहीं से जो जो कोट कर रहे हैं वहीं से स्क्रिप्चर से ही है कि जो वी आर ऑलरेडी देयर, हम तो खुद है ही, वी आर ऑलरेडी व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, ये जो करना चाहते हैं वी आर ऑलरेडी देयर। उसके लिए करना कुछ भी नहीं है, करने से जो है और रीइंफोर्स कर रहे हैं कर्ता को, हम और रीइंफोर्स कर रहे हैं, so, कर्ता को हम हटाना चाहते हैं, और इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग टू अचीव समथिंग वी आर रीइंफोर्सिंग द कर्ता। वो जो है पूरा वो फिर साइकिल चलता रहता है, वो फिर कर्ता जो है रीइंफोर्स होता है, जितने हम करते जाएंगे वो कर्ता बढ़ता रहेगा, कर्तत्वपन बढ़ता जाएगा, और इट रीइंफोर्स द डूअर रादर देन सो इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। तो वी आर ऑलरेडी दैट व्हाट वी टू अचीव, ओके, दैट इज व्हाट द स्क्रिप्चर से, मैं नहीं कह रहा, मैं दिस इज व्हाट आई हैव सॉर्ट ऑफ निचोड़, मुझे ऐसी लगा कि कर्तापन हटवाना। अभी भी इस श्लोक में भी जो हमने रिनाउंस की बात की है, नॉट ओनली द रिनाउंसिएशन ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन, करता पर रिनाउंसिएशन ऑफ द डूअरशिप, कर्तापन जो है वो रिनाउंस होना है इसमें, जो है वो बहुत या, जरूरी है। या तो कर्तापन ही हट गया तो फ्रूट ऑफ एक्शन कहाँ होना है, तो कहाँ अगला जन्म, कहाँ रीबर्थ, या गुड बैड इवल, कुछ नहीं होना है, बिकॉज कर्तापन किया ही नहीं है जब, तो कुछ होना क्या है उसका। वो तो करता फ्रूट पर ऑफ एक्शन भी नहीं होगा, और तो कर्तृत्व अभिमान वो नहीं होना चाहिए, दैट कर्तापन वो हटना चाहिए कि करने वाला मैं नहीं हूँ। करतापन आता एक्चुअली है। करतापन जो है उसकी बीज जो है करतापन का, वो है भोक्तापन में। जी हाँ, सो दैट इज एक्चुअली व्हाट इज ड्राइविंग इट, वो ड्राइव वही करता है कि हाँ, भोग, फल मिलेगा, और हाँ, so actually we have already read कि at या, the time of death if there is any desire in you, वो या, अगर याद आ गए तो रीबर्थ में भी आपको वो डिजायर या अनडिजायरेबल जो भी मिक्स मिलेगी, लेकिन यू हैव टू कम बैक टू फुलफिल दैट डिजायर। या इसलिए वी शुड कंप्लीटली रिनाउंस द अटैचमेंट टू ऑल फ्रूट्स। सो यही भगवान लॉर्ड कृष्ण ने कहा कि एज टू रीनंसिएट इन, या, सो बी ए त्यागी, बट नेवर जो त्यागी उनके लिए रीनंसिएंट, उनके लिए ये नहीं।
डिजायरेबल अनडिजायरेबल मिक्स नहीं मिलेगी, बट इफ यू हैव डिजायर यू हैव टू कम बैक टू फुलफिल योर डिजायर्स। या Yeah. तो उसमें आपको जो डिजायर आपकी वो मिले या दूसरी अनडिजायर मिले या कोई उसमें दोनों के बीच में मिले, तो ये तो इट इज ऑल इन द हैंड ऑफ ऑलमाइटी गॉड लॉर्ड कृष्णा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि फ्रूट इसका जो भी है वी हैव टू रिनाउंस द फ्रूट ऑफ ऑल वर्क। तो आई एम इन द आइडिया। या चलिए अब 13वें श्लोक पे चलते हैं। हाँ जी, 13th श्लोक ना of chapter 18. चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। ये बहुत ही बड़ा सुंदर श्लोक है। ये हम अपने जीवन में देख सकते हैं। इसमें कृष्ण बता रहे हैं कि कोई काम जो हैपन होता है, द थिंग हैपेंस, ओके, जस्ट लाइक टेक एनी हैपनिंग। जैसे इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई, अचीव किया, या आपको आपका ड्रीम जॉब मिल गया जो आप चाहते थे, या आपने कोई जो जिस मुंह चाहते थे मकान में होना वो हो गया, तो ये जो काम सिद्ध हो गया, तो इसमें कितने फैक्टर थे, कैसे हुआ? तो इसके लिए बता रहे हैं कि 5 फैक्टर हैं। जब जो मिल जाते हैं तब कोई काम हो जाता है। अब आप देखिए तमाम सारी हैपनिंग्स हो रही हैं अराउंड द वर्ल्ड। जैसे क्या नाम है, ट्रम्प प्रेसिडेंट हो गया, इलेक्ट हो गया। उसके होने से तमाम और सारी मतलब जो संसार की जो पॉलिटिक्स है और जो सब है सेटअप वो बदलेगा। या मोदी जी इलेक्ट हुए 2014 में। तो ये सब कोई काम कैसे हो जाता है, उसके पीछे 5 फैक्टर होते हैं। तो ये इसमें बता रहे हैं, पंचेतानी महाभाव कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्ध ये सर्व कर्मणा। O Arjun, now learn from me about the 5 factors that have been mentioned for the accomplishment of all action in the doctrine of Samkhya, which explain how to stop the reaction of karma. तो ये जो कर्म के रिएक्शन है उनको स्टॉप करने के लिए आपको ये 5 फैक्टर्स समझने पड़ेंगे। अच्छा, अब ये 5 फैक्टर्स हैं क्या? अगले श्लोक में अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। इसमें बता रहे हैं पहला फैक्टर है अधिष्ठान। यहाँ पर अधिष्ठान का ट्रांसलेशन किया है द बॉडी। द बॉडी का मतलब एबल बॉडी पर्सन हु इज एबल टू डू दैट। अच्छा, तो बॉडी तथा, अब ये बॉडी से क्या मतलब, अधिष्ठान कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को एक्चुअली। इस तरह समझ लीजिए, प्लेस भी समझ सकते हैं, कहते हैं ना प्रॉपर प्लेस एंड टाइम। तो प्लेस समझ लीजिए। अधिष्ठान तथा कर्ता, कर्ता मीन्स द डूअर। अच्छा, कर्णम सेंसेस चा पृथक विधम पृथक विधम चा विविधास पृथक चेष्टा, और डिफरेंट चेष्टाएं। इन सब के बाद देव, एंड द फिफ्थ फैक्टर इज देव। देव मतलब प्रोविडेंस या ग्रेस। ग्रेस चाहिए उसके लिए, उसके बिना नहीं होता है। तो इस तरह देखिए, इन्होंने तो ट्रांसलेशन किया है द बॉडी, द डूअर, और डूअर कहते हैं सोल, द वेरियस सेंसेस, द मेनी काइंड ऑफ वर्ड्स एंड डिवाइन प्रोविडेंस, दीज आर द 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन।
तो ये ट्रांसलेशन मुझको ठीक नहीं लग रहा है। इसमें देखिए ऐसा है, अधिष्ठान मतलब एक तो करने वाला चाहिए, कर्ता। कर्ता जैसे आप कोई काम करने निकले, और दूसरी प्लेस चाहिए जहाँ पे चाहिए, और टूल्स चाहिए उसको करने के लिए, कारणम। और ठीक है, आपको देर इज अ प्लेस वेर यू आर गोइंग टू एक्ट, यू आर द कर्ता, और आपके पास प्रॉपर टूल्स हैं, और उसके बाद टूल्स से लेके आप यू विल डू ऑल काइंड ऑफ एफर्ट। जैसे मान लीजिए आपको मूर्ति बनानी है कोई, या मूर्तकार है, उसको एक मूर्ति बनानी है, तो पहले तो वो लेगा जो भी रॉ मटेरियल है, मतलब अगर पत्थर की मूर्ति बनाना तो पत्थर लेगा, तो वो अधिष्ठान हो गया। अच्छा, करने वाला वो खुद हुआ, और उसकी जो हथौड़ी है वो क्या कहते हैं, करण हो गया। और जो खट 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 करके मारे, उसमें चोट लगाएगा, वो पृथक चेष्टा हो गई। तो इसमें बताया अधिष्ठान, बताया है करने वाला, बताया है कर्ण। कर्ण का मतलब जो टूल्स हैं वो है, और उसके बाद डिफरेंट एफर्ट है वो। तो हर एक काम जब आप सपोज कर लीजिए, आप कुछ भी करना चाहते हैं, अ, जैसे मान लीजिए कोई भी काम, कोई भी काम ले लीजिए, जैसे आप अपने आप सपोज कर लीजिए बेसमेंट फिनिश करना चाहते हैं, तो there is a place, I mean, there's a basement, so that you will finish yourself. You will buy that material and tools, and then nails, and then you will उसे ठोकेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे। उसके बाद तमाम सारी चेष्टाएं, उसके बाद क्या कहते हैं, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर किस्मत खराब हुई, बेसमेंट फ्लड हो गया, तो आपकी सारी सारी मेहनत बेकार चली गई। तो दैव नहीं था, तो पांचवा दैव हो गया। तो ये है इसका, है पांच कारण कि देयर शुड बी अ प्लेस, there should be a doer, and there should be a proper tools to achieve that, और effort। अच्छा, इन सब के बाद जो ग्रेस है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो इन सब के बाद भी वो काम हो नहीं पाएगा। अब जैसे मोदी जी बन गए प्राइम मिनिस्टर 2014 में, तब एक तो वो करने वाले थे, उनकी तमाम सारी जो इलेक्शन रैलीज थी, सबका सब लोगों को कन्विंस करना, उसके बाद फिर इलेक्शन में जाना, तमाम सारी चेष्टा करता है ना, जो एनी पॉलिटिशियन व्हेन ही वांट्स टू विन इलेक्शन, कितनी चेष्टा करनी पड़ती है उसको। अच्छा, उसके बाद फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जीत ही जाएगा। मतलब कभी कभी एट द लास्ट मोमेंट हवा उल्टी बहने लगती है। अब जैसे 20 लास्ट ईयर के लास्ट ईयर के इलेक्शन में ये सोच रहे थे कि मोदी जी 400 से ज्यादा सीटें ले आएंगे, लेकिन मेजॉरिटी गवर्नमेंट भी नहीं हो पाई, क्योंकि दैव जो है, ग्रेस, वो इसी भांति था। तो इसमें किसी को है डाउट की, जो बड़ा अच्छा बताया कि पांच चीजें मिल जाती हैं तब कोई काम हो पाता है। और अगर इनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि द अगर ग्रेस नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। वो तो अपने जीवन में भी हमें देखने को मिलता है लगातार। क्या, कई बार हम लोग कर लेते हैं कोई काम शुरू, और कितनी पूरी एक्सपर्टीज के बावजूद, चेष्टा के बावजूद, डिग्रीज के बावजूद, फिर भी वो सफलता हासिल नहीं होती। और कई बार थोड़ा सा ही प्रयत्न करने पर एकदम चकाचौंध सब हाँ। फर्स्ट क्लास हो जाता है। तो दैवी कृपा तो है वहाँ पर, जब होनी है तो फिर ठीक रहता है काम। अब हरीश जी, आपको कुछ कहना है इसमें? हरीश जी तो कई किताबें देख रहे हैं। हाँ, मतलब इससे जो एसेंस है वो पूरा स्पष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, नहीं, हरीश जी भी कई बार बहुत अच्छे पॉइंट्स बताते हैं। हाँ।
अनम्यूट कर लीजिए हरीश जी, बताइए। तो इसमें मेरे पास एक है गीता जो उसकी रामानंद प्रसाद की है। तो उसमें तो उन्होंने यही लिखा है, ये इसके द फिजिकल बॉडी आर द सीट ऑफ कृष्णा कर्मा, sorry, the physical body are the seat of karma, the doer are the guna, various instruments are the organ of perceptions and action, various prana are bio impulses, and the fifth is the presiding deities are the five basic elements. तो इसमें यही बताया है। ठीक है। वो हाँ वो, या वो भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। अब इसमें फिजिकल बॉडी को अलग बताया, कर्ता को अलग बताया है, तो ये Field, yeah, field, the doer, the various means, the several different, ये जो ऑपरेशन, द फिफ्थ एंड द लास्ट, द अनसीन, ये महात्मा गांधी की गीता है छोटी, उसमें ये है महात्मा गांधी की थोड़ा मत सा। पढ़िए गीता कोई। और उसमें थोड़ा ना, इसमें ये है महात्मा गांधी वाली बड़ी छोटी सी है, नहीं नहीं, वो गीता कोई कमेंट्री नहीं है, दैट्स या उसमें नहीं है ना, तो ये एक्सप्लेनेशन या नहीं है, उसमें नहीं है। जो प्रभुपाद की इसमें है थोड़ी डिटेल्स जो ना, तो ठीक है। यही के बॉडी सेंसेस इसमें जो भी सारा सोल विद इन, तो वो जो एक्सप्लेनेशन है, या अबाउट द, या result of activities and therefore known as कर्ता, the doer। एक तो कर्ता के बारे में है, डोअर जो ना, तो इसमें सोल विद इन द बॉडी। विनीत जी कुछ कहने लगे हैं, विनीत जी। इसमें इस श्लोक में उसका जिक्र नहीं है, जैसे पहले गीता में है कि ऑल एक्शंस आर डन बाय प्रकृति एंड द गुणास ऑफ नेचर। इसमें उसका वो कोरिलेशन नहीं इसमें जैसे अर्लियर चैप्टर्स श्लोक है कि ऑल एक्शंस आर डन बाय प्रकृति हाँ एंड बाय द गुणास ऑफ नेचर, जो गुणास है वो करा रहे हैं, सारी जो कर्म है सारे वही कर रहे हैं। तो इस श्लोक में उसका जिक्र नहीं है। ऑल्दो इनडायरेक्टली है, बॉडी इज पार्ट ऑफ प्रकृति है, बट स्पेसिफिकली वो हाँ, देखिए इसमें वो तो कृष्ण भगवान पहले बता चुके हैं। ये लोग वहां पर तो सिर्फ उन्होंने प्रकृति को कहा था कि प्रकृति के जो तीन गुण हैं वही है करने वाले। प्रकृति या कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमित मन्यते। या वो अंडरलाइंग सिद्धांत है हाँ इसका। वो अंडर पर पर दिस इज फर्दर एक्सप्लेनेशन। एग्जैक्टली further I think deeper down maybe, yeah. या Lord Krishna is saying that these are the five factors which are involved in this process of uh, things happening. क्योंकि ये जो सारे हैं वो सब अंदर प्रकृति के अंडर ही आ जाते हैं, जो या बॉडी वगैरह सब प्रकृति के अंदर अंडर ही है। हाँ, लेकिन उसको फिर थोड़ा खोल दिया है थोड़ा और। या केवल जीव जीव जो है वो सिर्फ अहंकार के कारण ही जीव है, हाँ अदरवाइज तो वो शुद्ध आत्मा है। या या अच्छा, आगे देखिए क्या कहते हैं। 15वां 16वां दो एक साथ हैं। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः
सर्वत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। हाँ, और यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा है। These five are the contributory factors for whatever action is performed, whether proper or improper, with body, speech, or mind. Those who do not understand this regard the Atman as the only doer. With their improper intellects, they cannot see things as they are. तो ये 5 फैक्टर से उन्हीं से कोई काम होता है, अच्छा काम या बुरा काम, या तो बॉडी से या स्पीच से। मतलब कभी कभी हम अपनी स्पीच बोलने से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। किसी को दुख पहुंचाना है तो हमारी बोली से उसको दुख पहुंच जाता है, जो हमें दुख पहुंचाना था। अच्छा, और दूसरा, और माइंड से, मतलब कभी कभी अच्छा या बुरा या माइंड से भी लोग प्लान बना लेते हैं कोई। तो वो भी कर्म ही आ जाता है कि मतलब आपने अभी किया कुछ नहीं, लेकिन आपके माइंड में पूरी की पूरी प्लानिंग बन गई, तो किया। वो भी कर्म है। और फिर उसके बाद आपने बोल के सबको इंस्ट्रक्शन देके सब करवाना है, वो भी कर्म है। तो ये जो बॉडी से या बोल के या माइंड से जो कहे ना, ये 3 तरीके से होते हैं। उन तीनों के पीछे ये जो 5 कारण बताए थे वो है। अच्छा, कुछ लोग इसको आ- आत्मा को कर्ता समझते हैं, विच इज इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जो आत्म सत्ता है आपकी, वो कोई भी अकर्ता है, अलिप्त है। और ये जो काम हो रहे हैं वो सब उसके कारण हो रहे हैं, इन 5 फैक्टर्स के कारण। और 5 फैक्टर्स के कारण हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक है जिसने अपने को कर्ता समझ रखा है, वही जीव है। कृष्ण भगवान ने कहा था ना कि ये प्रकृति के तत्व हैं, लेकिन इसमें वो है अप्रेम इतिस्त अन्ना प्रकृतिम विद्यमे पराम जीव भूताम महाभाव ययेदम आधारते जगत। इन सब का जो है, जिसने एक ओनरशिप कर रखी है कि मैं हूं इन सब के पीछे, वही जीवात्मा है और वही सफर करता है और वही सुख या दुख भोगता है। जब ये भाव चला गया तब शांति होती है प्राप्त। जब शांति होती है प्राप्त तो सुख होता है प्राप्त। अशांति में भी लोग होता है, चलो ठीक है, मतलब कभी सुख मिला, दुख मिला, चल रही है लाइफ, मतलब वो भी है। लेकिन जो तत्व से देखना चाहता है वो फिर प्रयत्न करता है और सत्संग की ओर भागता है, ग्रंथ पढ़ता है, और उससे जो शाश्वत सुख होता है ना, वो प्राप्त होता है। ये तो ठीक है, गुड टाइम के लिए वी कैन डू सो मेनी थिंग्स। गुड टाइम होगा, बैड टाइम होगा, वो तो आता जाता ठीक है। है जी। हाँ, ये देखिए कितना बढ़िया श्लोक है अगले वाला। दिस इज जस्ट आई लाइक, ओके। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। Those who are free from the un, those who are free from the ego of have being the doer, मतलब those who know that they are not the doer, and though whose intellect is unattached, though they may slay living beings, they neither kill nor they are bound by action। मतलब एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे दी
कि जिसको ये भाव है कि मैं करता नहीं हूं, तो वो अगर he may be the reason for killing so many people, but उसको कोई उसका कर्म फल नहीं मिलेगा। अब जैसे वो है एग्जीक्यूशनर, ओके, जल्लाद, जिनको कैपिटल पनिशमेंट मिलता है, किसी बहुत तरीके से हो सकता है, लटका हैंग करने से हो सकता है, लीथल इंजेक्शन से, इलेक्ट्रिक चेयर से। तो भाई वो भी तो कितने उसने मारे होंगे आदमी, जो कि जिसने लोगों का फांसी का फंदा खींचा होगा, या डॉक्टर जिसने लीथल इंजेक्शन दिए होंगे। उसका यही काम है, मतलब हजारों आदमी उसने मारे होंगे, लेकिन उसको पता है कि आई एम नॉट द डूअर, बिकॉज इट्स नॉट आई एम डूइंग फॉर माई ओन रिवेंज। किसी को मैं अपने रिवेंज के कारण नहीं मार रहा हूँ, ये तो मेरा काम ही है। तो उसको 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 क्यों पाप लगने लगा भाई? ये कह रहे हैं कि हत्ताम सा ईमान लोकान, दोज दो में भी स्ले लिविंग बींग्स, दे नाइदर किल नॉट दे आर बाउंड बाय देयर एक्शन। और ये श्लोक तो पर्टिकुलरली अर्जुन को संबोधित करके भी है, क्योंकि उसको उसको महाभारत में युद्ध भी कराना है ना। हाँ, कराना है, वो धर्मी युद्ध है, या फॉर द सेक ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ धर्मा। या but it applies to everything. Yeah, it's an extreme example, but it applies to Yeah, everything. yeah. कुछ Whatever we do in life, yeah, just like generally. sometimes you have to, मैं अपने लिए, अपने जो जिस जिस वातावरण में हम ऑपरेट करते हैं ना, उसको देख लीजिए। जैसे किसी को नौकरी से निकालना है, तो मतलब कितना वैसा काम होता है, लेकिन समटाइम they have to do mass layoff and you have to give the notice, and तो एक्चुअली कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। आई कैन टेल यू। Hmm. जैसे एक दफे हुआ था हमारे ऑफिस में, उस बेचारी मैनेजर को फायर करना था, दो तीन लोगों को। शी वाज क्राइंग, Yeah. या मेरी डॉटर की फ्रेंड थी, वो रॉजर्स रॉजर्स में काम करती, जो CN वो है ना, हाँ, स्काई डोम रॉजर्स, तो उसमें काम करती थी। तो वो HR में थी। तो हाँ, उसकी जॉब यही थी कि टाइम टू टाइम lay off so many people. lay off. या She used to go and fire so many people. तो उसको इतना बुरा लगा, इतना तो उसने आखिरकार ना, वो कुछ सालों में वो जॉब छोड़ी दी। उसकी शादी हो हाँ, गई, तो फिर वो कैलगरी चली गई। पर वो कहती कि मैंने जॉब ही छोड़ दी। वो कर्तापन का आ गया ना, कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। या या बहुत बैड फील हुआ। या हाँ, ये कई तो बार हाँ जी, सॉरी कई बताइए बार दूसरे। ऐसा होता है या कई बार ऐसा होता है कि इंसान करना नहीं चाहता, उसे दुख लगता है, पर उसको मजबूरी होती है, करना पड़ता है, उनको अपने बॉस की बात सुननी पड़ती है। हम्म कई बार मेरा बेटा भी नहीं करना चाहता किसी को सॉरी फायर, पर उसको दुख भी लगता है, पर वो उसके पास चॉइस नहीं है। या हाँ, वो उसके अपने ऊपर जो बॉस हैं उनको फिर सुनना पड़ता है। हम्म सही बात। पर अब मेरा बेटा कह रहा था, मेरे को सुना रहा था, मम्मी मैंने ना, मेरे बॉस ने बोला है, मेरे जो ऊपर है वो, उन्होंने मेरे को बोला है कि वैसे तो वो भी बॉस है कनाडा में, तो उसके बॉस ने ऊपर से बोला है कि मेरे बेटे का फ्रेंड को प्रोग्राम करना चाहता है, तो उसको तू रख ले। तो मेरा बेटा बोला, मम्मी इतना अच्छा तो नहीं है, पर मैं अपने बॉस को ना नहीं कर सकता, तो अभी मैंने उसको कोऑप की प्रोग्राम की जॉब दे देनी है। अच्छा। मैंने कहा तो ठीक है, जो जो ठीक लगे वो करो, जो बॉस कहते वो करो, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वो काम करो, पर नहीं कर सकता अपने बॉस को नो, तो ठीक है करना पड़ेगा। कहता या 4 महीने की बात है, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो करने दो उसको, बेचारे को एक्सपीरियंस हो जाएगा कोई। या देखिए, ये तो ये चलता है। संसार है,
तो इसमें सब तरह की चीजें होती हैं। तो मैं जब परमानेंट एम्प्लॉय था तब पूरा मतलब डिपार्टमेंट ही ले ऑफ हुआ था। तो उस ये सब जब चालू हुआ था, ये 780 की बात है। तो ऑयल इंडस्ट्री में था मैं, तो बहुत उतार चढ़ाव हो रहे थे उस समय। तो कंपनी को पता था कि उन्हें ले ऑफ करने हैं या फायर करना है लोगों को। तो उन्होंने जो है एक टीम बनाई, बुलाई एक्चुअली, आईबीएम से बुलाई। ये गल्फ कनाडा की बात है, कोई सीक्रेट नहीं है। तो ये उन्होंने जो है जैसे हमारे हमारे जो ऊपर थे लोग, उन्होंने सबको ले ऑफ किया। फिर उनका भी ले ऑफ हुआ, और जो बाहर से आए थे उनका भी ले ऑफ हो गया। हम्म, तो अब ये संसार है, इसका इसका कारण निकालते रहो तो गए काम से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट कारण निकालना यहाँ पर है। यहाँ डिफरेंट पे पॉइंट पॉइंट ये है कि जब आप अपने को कर्ता समझ लेते हैं और जबकि आप आपके कारण वो नहीं हो रहा होता है, तब उसमें फिर आपको दुख होगा। मतलब ठीक ठीक है, मतलब क्योंकि एज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये देना। बट इट्स एक्चुअली आई एम नॉट, यू आर नॉट ए डूअर। आई मीन दिस इज होल थिंग इज हैपनिंग फ्रॉम अबव। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि ये, अब जैसे मेरा लड़का है, उसको उसको अभी कुछ लोगों को फायर करना पड़ा, तो ही वाज फीलिंग वेरी बैड। तो मैंने उससे कहा कि तुम ये इसलिए क्योंकि तुम्हें गीता का ज्ञान है ही नहीं। हम्म, या उसको गीता का श्लोक दिखा दीजिए। तो उसका दिमाग शांत हो जाएगा। दैट्स गुड, समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ स्टडिंग। मैं जतिंदर भाई साहब से एक बार फिर वो 5 बातों का क्लियर करना चाहती हूँ कि पहला तो हो गया, आपने बताया अधिष्ठान के बॉडी, बॉडी मीन्स कि कर्ता, कर्ता हो गया। यहाँ पे और जो शरीर आप शरीर। नहीं, शरीर हो ना शरीर अभी करता नहीं। करता जो है वो जीव, जीव अपने गया। को समझ रहा है, मतलब ओके। तो दूसरा आपने बताया टूल, टूल मीन्स यू हैव टू पुट एफर्ट्स, डू मेडिटेशन, वट एवर दोज आर द टूल्स यू यूज इट। ना ना, वो टूल्स नहीं है। टूल आपके हाथ पैर हैं, जो आपके आंख नाक कान है ना, वो टूल। इंद्रियां। हाँ, इंद्रियां। इंद्रियां, वो टूल, वो और टूल। तीसरा आपने बताया ग्रेस। नहीं, पांचवा बताया गया। जैसे पहला तो है बॉडी। जब तक कोई बात नहीं जब तक बॉडी नहीं होगी तब तक पता ही, मतलब वो तो जन्म ही नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा आपने बताया इंद्रियां। दूसरा है तीस, दूसरा है करता है, मतलब जो गुण है, सत हाँ रज और जी, जो तीन गुण है ना, वो तीन गुण ऑपरेट करते हैं, तब इम्प्यूटस मिलता है। जैसे मान लीजिए रजोगुण है, जैसे कोई आप काम करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी को बहुत अच्छा जॉब चाहिए ना, तो वो रजोगुण के कारण है। उसे बहुत पैसे, उसे बहुत धनवान होना है, यू वांट टू गेट रिच, ओके। तो जो उसको प्रेरित कर रहा है रिच होने के लिए, वो है रजोगुण, ओके। तो वो हो गया क्या कहते हैं, कर्ता। कर्ता हो गया गुण, कर्ता हो गया। अच्छा ओके ठीक है। तो तो तीसरा, अच्छा तीसरा हो गया करण, जो उसके इंटेलिजेंस, मतलब उसका दिमाग, वो दिमाग लगाएगा ना कि मैं कहाँ से धन लेके आऊं। और फिर हाँ क्या कहते हैं, तमाम सारे हाथ पैर चलाएगा, एक्शन लेगा। तो वो करण हो गए। तो पहला तो हो गया बॉडी, दूसरा हो गया गुण, जो जिस उसको प्रेरित कर रहा है। तीसरा हो फिर हो गया गया टाइम, है फिर टाइम। टाइम। नहीं, टाइम अभी कहाँ आया। अच्छा, चौथा फिर क्या हुआ? अच्छा देखिए, तीसरा हो गया करण, चौथा हो गया हिज हिज एफर्ट्स, ओके। बहुत सारे एफर्ट करेगा। कभी चलो मैं रियल एस्टेट में लगाता हूँ, या मैं कोई क्या कहते हैं फ्रॉड करूँ, जिससे हो मतलब कुछ भी आ सकता है, या स्टॉक मार्केट में मनी बनाऊं, या पार्ट टाइम जॉब करूं, और बहुत सारे देयर देयर सो मेनी थिंग्स का ये चेष्टा हो गई। अच्छा, पांचवा है ग्रेस। हो सकता है कि उसके फेवरेबल हो भगवान उसकी तरफ,
तो उसको हो जाए, ना हो। नो, पर मैं तो स्पिरिचुअलिटी साइड की तरफ से देख रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी साइड की तरफ से आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे इस काम तक पहुंचने के लिए। हाँ, वो एक फैक्टर है। चौथा फैक्टर वो है काम, कि आप बहुत सारे काम करें, वो एक चौथा फैक्टर है। तो फिर कह रहे हैं ना आप कहते हैं कि सुख शांति, हाँ, सुख शांति जब आ जाएगी तो आनंद अपने आप ही आएगा। अभी तो हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं कि कौन से 5 फैक्टर हैं। सुख शांति तो फिर इससे आपको सुख शांति, अगर आपका काम बन गया तो आपको सुख मिलेगा, अगर काम नहीं बना तो आपको दुख मिलेगा। अच्छा, ये तो है संसारी लोगों के लिए जो कि संसारियों के। कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर एक और है, वो है कि मैं करता नहीं हूं ना, उनको उनको वो सुख प्राप्त होता है आध्यात्मिक। लेकिन ये जो श्लोक में बता रहे हैं, ये जो संसार चलता में लोग कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। चलिए। मेरे हिसाब से ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसको हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि श्लोक जो है और उसका जो हम लोग ये फायर हायर की बात कर रहे थे, या पावर की, या हेल्पलेसनेस की जो सिचुएशंस है, मेरे हिसाब से इसको दो एनालाइज करके दो चीजों में डिवाइड करना। एक तो ये है कि व्यवहार में हम क्या करें, हम जीने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है। वो जो करना पड़ रहा है, हम नौकरी करते हैं, कहीं कुछ बने हैं, कोई कोई लेबर है तो कोई मैनेजर है, क्या है, वो प्रारब्धवश है, वो हमें करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो श्लोक जो हैं ये सब बता रहे हैं कि हमें सब कुछ करते हुए अपना पर्पस जो है, अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन, या जिसको कहते हैं बिकमिंग यूनियन विद द गॉड, अल्टीमेट परमात्मा से मिलना, वो एस्पेक्ट है। उसके लिए ये स्ट्रेस जो है यहाँ उसके लिए दिया गया है, क्योंकि अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहा कि उसका उसका ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। उसको ये बताया गया है कि ये प्रारब्धवश है, तू क्षत्रिय है, तुझे लड़ना पड़ेगा, ये तेरा प्रारब्ध है। लेकिन वो लड़ाई करते करते तू कैसे इन पाप से, सब चीज से मुक्त रह के कर सकता है, वो करने के लिए उसको ये बताया गया। बाकी चीजें तो इतने सारे श्लोक उसी को समझाने के लिए बताए गए। अब इसमें जो 5 फैक्टर हैं जिसमें हम दैव को एज ए गॉड पावर कर रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन ये भी है कि वो दैव जो है वो संस्कार हैं उस व्यक्ति के, कि उसके मन में अच्छे संस्कार हैं कि बुरे संस्कार हैं, कैसे उसके संस्कार हैं। उस संस्कार वश, अच्छे संस्कार हैं तो अंतःकरण में शुद्धि प्राप्त होती है, अच्छे संस्कार उठते हैं, तो वो उन संस्कारों के बेस्ड काम करता है। तो ये जो दैव कहा गया है उसको ईश्वर नहीं कहा गया कि भी भगवान ही उससे करवाता है। उसके अपने संस्कार मन में कैसे हैं, ये जो टूल्स है, ये तो इंद्रियां हैं। 13 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 जो है उसको मुझे हिंदी अब वर्ड एकदम से नहीं आ रहा है, और 3 अंतःकरण के वो हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, और 3 अंतःकरण के मन बुद्धि अहंकार। तो ये 13 टूल्स है, ये 13 करण है, हम्म। ये 13 करण है। और एक आत्मा है जो करती कुछ नहीं है, लेकिन वो जब मान लेती है कि मैं शरीर हूं, शरीर के साथ बन जाती है, तब वो कर्ता बनती है। तो वो कर्ता बनने के बाद भी जो करती है वो संस्कारों के वश करती है। अगर वो संस्कार उसको अच्छे हैं, उसके शुद्ध संस्कार हैं, तो वो जो करेगी वो शुद्धता की तरफ लेके जाएगा। अगर संस्कार उसके अपने जो अब है उस वो ठीक नहीं है, तो उसके अंतःकरण को उसी तरफ लेके जाएंगे। इसीलिए कोई चोर है तो कोई दानी है, कोई न्यूट्रल है। तो जैसे ये जो कह रहे हैं कि जो फायर करते समय दिल को दुख होता है, तो उसके संस्कार अच्छे हैं, लेकिन उसको प्रारब्ध कर्म, प्रारब्धवश ये कर्म मिला है कि उसको किसी को फायर करना है, तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही अर्जुन को मिला था कि भी उसको तो युद्ध में लोगों को मारना ही है। तो वो इसकी जो व्यथा है उसको भगवान बताते हैं कि अगर तेरे मन में ये संस्कार नहीं है, कर्तापन का एहसास नहीं है कि मैं मार रहा हूं, तो तुझे कोई दोष नहीं है। तो ये इस मेरे हिसाब से ये संस्कार, दैव जो है वो संस्कार को कहा गया है इस श्लोक में। चलिए, वो तो इंटरप्रिटेशन का विषय है।
तो पर आप अगर अगर भगवान चाहते तो वहाँ संस्कार शब्द भी प्रयोग कर सकते थे, पर संस्कार उन्होंने किसका दैव का शब्द ही है? प्रयोग किया है। नहीं, दैव जो ऐसा है, है कि जो जो संस्कार, ये जो होता है ना कि किस समय कंटेक्स्ट भी लेना पड़ता है। जो जो लोग टीका लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, हाँ तो हाँ। उसको वो फिर वो एक्सपेंड करते हैं। जो नहीं किस कोई ठीक है, किस आपकी वे में बात करता सही। है, कोई किस वे में करता है। तो या, ये जो संस्कार जिसको कहा गया है वो भी तो दैव, अगर जितना आदमी का अटेनमेंट होगा, हायर एलिवेशन होगा, उतना या, संस्कार अच्छा होता जाएगा। तो वो या, भी वहां देव का उतना वाला पार्ट कह सकते हो। अगर आप करना, अगर भगवान ही सब कुछ करवाते हैं तो आपको कोई दोष ही नहीं है, फिर तो या, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब वो तो है ही। भगवान ही करवा ये रहा है, अगर आप इसको हम यही मान लेंगे कि देव ही कर रहे हैं, तो फिर चिंता करने की क्या ना, जरूरत है। एक सेकंड में बता, देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान ही कर रहे हैं, इस श्लोक में कहीं नहीं कहा है भगवान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, कृष्ण को बता रहे हैं कि 5 फैक्टर हैं, वो 5 फैक्टर अगर मिल जाए तो काम बन जाता है। अगर इसमें से एक भी फैक्टर मिसिंग है ना, तो नहीं नहीं काम बनेगा। और उसमें जो दैव है, दैव को आप संस्कार कह लीजिए, या दैव को आप ग्रेस कह लीजिए, या दैव को आप कुछ भी समझ लीजिए, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। अच्छा, दैव है मान लीजिए, लेकिन वो 4 नहीं है, तो काम नहीं होने का। तो इसमें ये कहीं नहीं कह रहे हैं भगवान की भगवान ही सब कर रहे हैं। इसमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो काम होता है उसमें 5, ये 5 फैक्टर्स हैं। ओके, अगर शरीर नहीं होगा, बॉडी नहीं होगी, तो तो काम काम उसका जन्म ही नहीं हुआ, तो काम ही नहीं होने का। अच्छा, करण नहीं है, करण का मतलब होता है वो, करण वैसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को। ओके, तो इसमें आप उनको सब लगा लीजिए, अंतःकरण बहिर्करण। तो ये फैक्टर हो गया। अच्छा, कर्ता जो है, जो गुण जो है उसमें जो प्रेरित कर रहा है, जो प्रीडामिनेंट गुण है आपके भीतर, अगर सतोगुण है, तब देर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। ओके, कर्म की फला। अगर तो सतोगुण और तमोगुण है, तब कर्म की प्रेरणा नहीं मिलेगी। जो कर्म करने की इम्प्यूटस मिलता है वो सिर्फ रजोगुण से मिलता है। तो ये सब इकट्ठे हो गए। अच्छा, उसके बाद ये अगर उस वो जो दैव है वो है संचित कर्म का अफेक्ट। संचित कर्म का अफेक्ट दैव लाता है। ये वही संस्कार कह रहे थे ना केशव जी। नहीं नहीं, संस्कार इज समथिंग डिफरेंट। ओके, संस्कार तो वो होते हैं जो कि आपकी इनर वो होती हैं, क्या कहते हैं, गुड और बैड इम्प्यूटस। ओके, देयर इज अ हम्म। डिफरेंस बिटवीन संस्कार और जो प्रीडोमिनेंट गुण जो संचित आपके कर्म। भीतर है, वो हम्म। वो डिफरेंट ठीक है। संस्कार जो है, संस्कार का मतलब होता है प्योरिफिकेशन। संस्कार का अर्थ होता है टू प्योरीफाई। जैसे हमारे यहाँ 16 संस्कार करे जाते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ बिलीव किया जाता है कि मैन इज बॉर्न एज ए एनिमल। जो जीव जो पैदा होता है उसमें, और उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो 16 संस्कार किए जाते हैं उसको उसको 16 टाइम इट हैज टू बी प्योरिफाइड। तो संस्कार का अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन दे लीजिए, दैट इज प्योरिफिकेशन। अच्छा, तो वो जो जो संस्कारी है, तो अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर जीव आत्मा के ऊपर कर्ता भाव है। ये जो ये जो 5 महाभूत और मन बुद्धि और अहंकार से जो एक है जीव, मैं हूं का भाव। तो मैं हूं का भाव हम सबके भीतर है कि मैं हूं, मतलब अच्छा मैं हूं, और उसके साथ ये है कि मैं करता हूं, मैंने जो काम किया वो करता हूं। वो कर्तापन का भाव है, वो बांध रहा है। अब मैं दूसरी बात बता दी कि जो हमने जो एग्जाम्पल दिए वर्किंग लाइफ के, फायरिंग वायरिंग के, वो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हैं। एक्सप्लेन करने के लिए हैं कि जब आप अपने को कर्ता समझ लेते हैं, तब ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इन 5 इन श्लोकों में सिर्फ
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि दीज आर 5 फैक्टर्स जिससे कि काम बनता है। और इसमें जब जीव जो है वो अपने को कर्ता समझ लेता है, तब सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। तो अब इसीलिए उन्होंने कृष्ण भगवान ने बताया था, यस ना हं कृत भावो बुद्धि अप्सना लिप्ते। और वो अगर जब कर्तापन का भाव नहीं है, तब वो कुछ भी करे, और वो करेगा ही क्यों? जैसे मैंने एग्जांपल दी थी उसकी, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशनर की, जो लीथल इंजेक्शन लगाता है, उसको कर्तापन का भाव नहीं है, उसके 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 एक्शन से, उसके जो 5 जो फैक्टर्स हैं, उनके से काम हुआ, और उसका रिजल्ट ये निकला कि एक आदमी मर गया। लेकिन वो जो एग्जीक्यूशनर है, जिसने लीथल इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया था, वो ही इज फ्री। तो इसी तरीके से जो हम लोग काम करते हैं जीवात्मा के रूप में, अगर वैसा ही भाव हमारे भीतर आ जाए, देन वी आर फ्री फ्रॉम द रिएक्शन। हम्म, अच्छा, जहां तक ये इनका सवाल है, वो ठीक है, मतलब जैसे भी ठीक लगे आप लोग लगा लीजिए अपने को, मतलब मेरा कोई नहीं है। देव देव का अगर संस्कार लगाना चाहते हैं, संस्कार लगा लीजिए। देव का कुछ लोग ग्रेस लगाना चाहते हैं, कुछ लोग प्रोविडेंस लगाना चाहते हैं, तो वो सभी ठीक है अपनी अपनी जगह पर। या एक डेफिनेशन है कि पूर्व जन्म कृत कर्मा तद दैवम इति कथ्यते, कि पूर्व जन्मों के जो कृत कर्म हैं, जो हम कर्म करते हैं, उनसे ही संस्कार बनता है। तो पूर्व नहीं जन्म नहीं नहीं, कृत, संस्कार तो बनाने पड़ते हैं, पूर्व कर्म से संस्कार तो आपको बनाने पड़ते हैं। नहीं नहीं, वही देखिए कि वो जो इसमें तो, जो आप कह रहे हैं ना कि जैसे 16 संस्कार हैं, मैन इज बॉर्न एज एन एनिमल, हाँ तो उसको हाँ करके हम बनाते हैं, हाँ, ठीक है वो नहीं। संस्कार का तो लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन है वो है कि पूर्व जन्म कृत कर्मा तद दैवम इति कथ्यते, कि ये श्लोक में जो दैव शब्द है, ये क्या है, ये दैव कौन है? वो पूर्व जन्म कृत कर्म है, उसको जो है हाँ दैव कहा गया है। हाँ, तो यही तो मैंने बताया था कि मैंने बताया था कि वो जो संचित कर्म है ना, वो दैव को हाँ, इफेक्ट करते हैं। आई टोल्ड दिस थिंग कि संचित यस, कर्म। आपने कहा संचित कर्म पूर्व जन्म के हाँ संचित कर्म है, वो दैव है यहाँ। हाँ दैव का मतलब वो है। हाँ, वो है एक्चुअली, वो भी है। वो हम मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ लोग उसको समझते हैं, लेकिन दैव का इससे भी ऊपर बढ़ के है एक्चुअली इसको। नहीं नहीं, दैव के तो ऐसे तो बहुत मीनिंग होंगे। संस्कृत में यही तो है कि बहुत बहुत, एक शब्द के बहुत बहुत मीनिंग होते हैं। तो वो किस कंटेक्स्ट में कौन सा लेना है, उस हिसाब से। तो यहाँ जो हम लोग सोच रहे हैं, शायद ये उसके नजदीक पहुंचता हो। संचित कर्म का है दैव जो है वो संचित। दैव इज अफेक्टेड बाय योर संचित कर्म। जो 5वां फैक्टर आपके फेवर में तब आएगा, जबकि संचित कर्म जो है पिछले जन्म का, वो फेवर में बैठ रहा है। हम्म अब ये दैव से ही जो एक शब्द बना है, चालू शब्द, दांव, कहते हैं ना, दांव लग गया इस बार। दांव लग गया। हाँ देव से दांव। हाँ, तो वो है कि दांव लग गया, मतलब। कहाँ से कहाँ ले गए आप? अच्छा, देव से दांव, ठीक है। तो आपने केशव जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया, हम सब आपसे सहमत हैं, कोई आपसे नहीं मतलब। नहीं, इसमें सहमति की तो बात नहीं जी। मैं क्योंकि मैं श्लोक देख के, तो मैं पुस्तक लेके आया, तो जहां से मैं देखा, फिर फिर थोड़ा डिस्कशन लगा कि शायद ऐसा नहीं, फिर मैं दूसरी बुक लेके आया, तो उसमें डेफिनेशन देखा कि दैव शब्द का डेफिनेशन क्या दिया गया है। तो अच्छा इस है, आपने श्लोक के पूरा, कंटेक्स्ट में, मतलब दैव का आपने तो पूरा। बहुत जगह, आप अगर आप डिक्शनरी संस्कृत में दैव डाल के देखेंगे, तो पता नहीं कितने मतलब लिखे होंगे। तो इस हम्म, श्लोक के कंटेक्स्ट में दैव का क्या अर्थ लिखा गया है, तो या उसमें ये पूर्व जन्म वाला ही डेफिनेशन दी हुई थी। हाँ तो इसलिए हाँ मैंने हाँ, कहा चलो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ। ये जो हम लोग तो मैंने एक दूसरे से विचार ही बदल रहे ये हैं ना, अपने ये अपने। कौन सी पुस्तक से आपने ये जो निकाला मैंने ये? पूर्व जन्म कृत वाला है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली बुक है, गीता की, राधा कृष्णन की। अच्छा। हाँ जी, डॉक्टर राधा कृष्णन की बुक है। हम्म उसमें ये जो इस 14वें श्लोक का जो दिया हुआ है, उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों की अपनी डेफिनेशन बताते हैं।
उसमें उन्होंने ये दैव का ये मतलब लिखा है, इसमें संस्कार वर्ड यूज नहीं। संस्कार जहां मैंने देखा है वो दूसरी एक गीता की टीका हाँ है, हाँ उसमें लिखा हुआ है कि इस श्लोक में दैव का जो अर्थ है वो संस्कार का अर्थ है, ऐसा कि है, देखिए। संस्कार अच्छा बुरा जैसा भी होगा वो वैसा कर्म आपसे करवाएगा। हाँ देखिए, मैं ऐसा है कि किताबें बहुत सारी हैं, लोग कहते हैं ना, हाँ तू कहता तू कहता पुस्तक देखी और मैं कहता आंखन देखी। तो हाँ इसमें जो आपको दिखाई दे जाए, जो आपको दिखाई दे जाए, वो ही है सत्य। ओके, किताबें तो आप 10 पढ़ेंगे, हाँ। और उसी की कोशिश करनी चाहिए कि जो मुझको क्या मुझको क्या दिख रहा है। जी जी जी। और वो तो है कि एको सत्या विपरा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से कहते हैं। तो उनके अपने अपने देखने वाली बात है, जैसे आप कह रहे हो कि जो दिखता है उसके या हिसाब से ही उनको लगता है। अगर आपको नहीं दिखाया तो आप मान लेंगे उनकी बात, सिर्फ मान ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ तो मानने पर ही है। हाँ क्योंकि अगर मानेंगे नहीं तो फिर ग्रंथों में जो लिखा है अगर उसको वेरीफाई करने चले, ये तो हजारों लाखों सालों में लिखा गया होगा, तो हम कहाँ वेरीफाई कर लेंगे अपने 30-40 साल की जीवन में, अगर फुल्ली डेडिकेटेड हो। तो हाँ मानना तो पड़ेगा कि जो हमसे पहले जो किसी ने कहा है, या जो इस समय लर्नेड लोग जिनको हम समझते हैं, तो वो जो बता रहे हैं उसको मानना तो पड़ेगा, श्रद्धा और बिल्कुल। फेथ तो रखना पड़ेगा, फिर अपना क्वेश्चन करिए वो उसको ओपन माइंड रख के। हाँ, तो वो मानना जो है, वो मानना कहलाता है श्रद्धा। जैसे हमने मान ली, मान के हाँ चले, तो वो हमारी श्रद्धा का परिणाम है कि हमें श्रद्धा है इसलिए हम उसको मान रहे हैं। जी। हमने मान तो लिया, लेकिन अभी हमको जान नहीं है, जान जाना नहीं है। तो ठीक है, हमको बता दिया है, हम उसको, हमारा पूरा विश्वास है कि जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं वो सही है। ये तो हमारा विश्वास है, लेकिन हमने उस सत्य को देखा नहीं है अभी। तो हमारा प्रयत्न है कि जो जो शास्त्र हमारे कह रहे हैं, हम उस सत्य को अनुभव करना चाहते हैं, परोक्ष अपरोक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान। और अगर हम इसी में डूबे रहे, इंटरप्रिटेशन में, तो वो नहीं, बात नहीं बनेगी। इसके लिए डीप जाना पड़ेगा, मेडिटेशन और साधनों से, तब बात बनेगी। ठीक है। तो इवेंचुअली व्हाट इट कम्स डाउन टू इज साधना। या इसीलिए हमने उसका नाम सत्संग के साथ साधना भी लगा दिया, साधना। सत्संग साधना। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जो सबसे पहला जो है इस सब में समझने के लिए, जो अपना जीव स्वरूप का ज्ञान, कि मैं मैं जीव हूँ, और ये व्हाट इट मीन्स टू बी जीवा। खैर, वो बात करेंगे, तो आगे चलते हैं। मतलब ये तो इट्स वेरी, बहुत अच्छा है कि आप लोग इस डिस्कशन में पार्ट लेते हैं, मतलब हम सब लर्न करते हैं एक दूसरे से। दैट्स वेरी नाइस। सो Yeah, it's लेट्स very कीप thought provoking, very thought provoking. यह हमारा ऐसा ही फॉर्मेट है, यतीन्द्र जी ने ही ऐसा फॉर्मेट हाँ कहा कि भी ऐसे ही हम रखेंगे, नहीं तो कई फॉर्मेट्स में तो होता है कि जैसे हमने बोल दिया आचार्य यतीन्द्र जी हैं, यही अपना हाँ संभाषण जो भाषण करेंगे, हम हाँ सुनने वाले हैं, बाद में प्रश्न उत्तर हो जाएगा। पर ये ऐसा करते हैं, हर एक श्लोक के बाद देख लेते हैं कि किसी को कोई अपने अपना इनपुट देना है या क्वेश्चन है या कुछ भी है, उसी में हाँ। डिस्कशन सारी आ जाती है, तो काफ़ी सब लोग उससे लाभान्वित होते हैं, और पार्टिसिपेशन भी हो जाती है, विच इज़ गुड। और दैट्स व्हाट वी दूसरा ये नीड। रहता है ना कि भाई जो कुछ किसी व्यक्ति ने समझ रखा है, मान लो किसी ने कोई चीज श्लोक समझ रखा है उसने किसी तरह से, जब दूसरा व्यक्ति कहता है तो और इलेबोरेट होता है। तो आपको अगर हाँ। लगता है कि मेरा समझा थोड़ा डिफरेंट है, मैं ज्यादा सही हूं कि वो ज्यादा सही, पूछेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? या नहीं तो फिर वह ऐसे ही फंसे क्लैरिफिकेशन रहेंगे। तो वो क्लैरिफिकेशन मैं हो जाती है। अक्सर, तो ये इससे ये फायदा रहता है कि भी आप अपना विचार शेयर करो, फिर अपना जहाँ थे वहीं के वहीं स्थिर रहना, रहो, नहीं मूव करना करो, हाँ सही बात है। वो आपको आपके ऊपर है। या हाँ या लेकिन ये है कि भी आप अपना शेयर तो कर ही सकते हैं ना। या
तो दूसरे का जानने से कुछ ना कुछ तो और एक आध चीज नहीं पता चलती ही है। या ऐसा तो नहीं कि भाई हम लोग आधा पौना घंटा बैठे और कुछ नया पता ही ना चले। या या ठीक देखिए, है। थोड़ा अगला श्लोक एक और। अच्छा, आप दीपक जी 428 हो गया है, तो क्या हाँ, करेंगे? मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मंदिर जाना है। अच्छा, ठीक है। हाँ, फिर मुझे मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। शुभ तो कर्म फिर करने आ अगली जाए। बार जब ईश्वर कृपा होगी फिर ज्वाइन करूंगा। अभी तो हाँ, थोड़ा जरूर ज्यादा जरूर। इंटरेस्ट आया है आज। हाँ, या जब भी मौका वेरी मिलेगा आप वेरी गुड। आइए सब। हाँ जी, जरूर जरूर। या। अच्छा जी, धन्यवाद धन्यवाद। ओके, नमस्कार। प्रणाम। हाँ जी, तो आज यहीं पर विराम देना है कि आगे बढ़ना है? तो देखते हैं अगला श्लोक कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं जरा थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा दीपक जी, अच्छा अगले श्लोक में। तो अच्छा। 2 मिनट में देखिए थोड़ा इसको। तो आई होप कि जो 5 फैक्टर थे वो समझ में आ गए होंगे, हम्म। काम के सिद्ध होने में कैसे होते हैं। और इसमें जो अपने को कर्ता समझता है, जो जीव अपने को कर्ता समझता है, वहां पर प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। अगर ये अगर हमको ये बैठ जाए हमारे दिल में कि हम कर्ता नहीं है, तो फिर ना तो हमको दुखी नहीं प्राप्त होती है। आशा तो जी कुछ कहने वाली? पांचवा जो कह रहे आप ग्रेस है, कौन तो बोल फिर रहा है इसमें? सॉरी उस इंटरप्टिंग। प्रभु कृपा का बोल दिया ना हाँ, कि बिना उसकी कृपा के कोई काम नहीं बन सकता। 4 फैक्टर पूरे भी हो जाए, हाँ, पांचवे के बिना बात नहीं बननी। बिल्कुल बढ़िया आपने बताया। अच्छा, तो अभी उसको लोगों ने बताया था कि वो पांचवी ईश्वर की कृपा क्यों होती है, जो आपके पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म हो उनके उनको देने के लिए ईश्वर आपके ऊपर कृपा करता है। लेकिन मैं आपका इस पे ज्यादा बिलीव करता हूँ कि ईश्वर कृपा जो है अच्छा, ईश्वर कृपा क्यों करने लगा? मतलब जैसे 50 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें से एक किसी के ऊपर क्यों ईश्वर कृपा करेगा? हम्म। वो तो अपने कर्मों के हिसाब से होगी, प्रभु ऐसे थोड़ा कृपा कर देगा। इवेंचुअली प्रभु वो प्रभु तो बात तो किसी ये का हो गई साइड नहीं थी। लेता। प्रभु तो अपनी माँ का भी साइड नहीं लेता। जैसा जैसा आपका कर्म होगा, आपके संस्कार होंगे, आपकी अच्छी बातें होंगी, प्रभु तो उन बातों को देखेगा, उसी के मुताबिक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इवेंचुअली तो वही आपके कर्म पे ही तो आ गया ना सब वो कुछ। प्री डिस्टाइंड जोन है, प्री डिस्टाइंड कह देते हैं, प्रारब्ध कह देते हैं ना। और एक एक शब्द होता है अहेतु की कृपा। हाँ, वो क्या होता है? वो अहोती की कृपा जो है वो भक्तों के ऊपर होती है। जो हाँ। जब उसने सब सब कुछ ही भगवान पे छोड़ दिया, परमात्मा पे छोड़ दिया, तो फिर अहेतु की कृपा होती है। तो उसको तो फिर कुछ और चाहिए ही नहीं ना अहोती भगवान की का का, मतलब बिना किसी पर्पस के। बिना जो किसी पर्पस जो के। कोई आपके ऊपर कृपा करे ना, तो या वो आपने कुछ किया होगा अच्छा तभी तो करेगा कृपा। या अहित की कृपा थी, आपने कुछ भी उसके लिए नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आपके लिए अच्छा कर रहा है, तो या बहुत सही करते हैं। या इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। इट्स नॉट इजी। या तो भक्त, परम भक्त हो कोई बहुत कृपा तो मुश्किल काम प्रभु है। की बनी हुई ही है, पर हम्म। इट्स नॉट इजी कि उसके भरोसे पूरा कुछ समर्पण कर दे। इट्स नॉट इजी। हम्म। क्यों नहीं इजी है? टेल मी क्यों व्हाई नहीं इजी? सो डिफिकल्ट अबाउट इट? या सुरेंद्र जी ने तो किया हुआ है समर्पण। वही बता रहे। नो नो नो, मैं सुन रहा हूँ सब, क्या ज्ञानी लोग बैठे हैं मेरे सामने बड़ी इज्जत से। ओहो हो। तो ऐसा है कि मुझे तो किसी बात का ज्ञान नहीं, मैं तो जो मन में आता है बोल देती हूँ। नहीं नहीं, वन सिंपल थिंग, आई प्रैक्टिस दैट एवरी डे। हाँ। ये समर्पण जो ये लफ्ज़ किया ना, आई डू ऑफर। जैसे मैं आपको मिलने के लिए भी मैंने सुबह जब मैं ध्यान करता हूँ, आई ऑलरेडी मेड माई माइंड क्लियर, सो जो भी होगा अच्छा होगा। एंड आई डू नो इट्स नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू गेट अटैच्ड टू दिस एनी एक्शन, आई टेक अ ट्राई कॉन्स्टेंटली टू रिमेंबर दैट। सो उससे क्या होता है कि अगर गलत भी हो गया तो भी ठीक है, नहीं गलत होगा तो आई ट्राई हार्डर।
तो जो ग्रेस एंड सेल्फ एफर्ट दे गो हैंड इन हैंड. यू कैंट से कि भगवान ने आपको खाना खिला देना, ऐसा नहीं है. तो अगर नहीं. खाने के लिए हाथ यूज करना है, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. सो टू फ्लाई यू नीड बोथ ऑफ देम, ग्रेस एंड द सेल्फ एफर्ट. ये आपने कहा ना खीर में भगवान की कृपा चाहिए, वो तो है. द फैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, कृपा बहुत बहुत कृपा है. वी सिटिंग हियर 2 hours and we टॉकिंग नॉन स्टॉप अबाउट टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग. So in a nutshell, my saying is this way. I offer it all the time. ये कौन बोल रहा है यहाँ? प्लीज अरे वो उषा जी के पीछे ना थोड़ी साउंड आ रही है. नहीं, किसका? there's a constant interruption going on there. अब बंद हो गया है. सॉरी, माफ करना. तो मैं भगवान को नहीं बोला था, उसके लिए मैंने अभी. So that is a भगवान को बोला नहीं था. Look at a very simplistic way. मेरे हाथ में तो यही है कि I can be aware of it and work with it. कि मैं जो कर रहा हूँ मेरा धर्म है कि जो मैं कर रहा हूँ वो काम है. Whether you're a butcher or a cricketer or whatever it is, तो ऐसे धर्म करी जाओ and offer it to अपना समर्पण कर दो भगवान को. And don't think too much beyond that. It's not yours in the first place, and it won't be yours for the last place. Anyway, Yeah. I think it's that simple. But चलिए 4:34 हो गए, तो अच्छा हो गया सेशन आज. एक भजन कर लेते हैं, उसके बाद किसी और ने भी भजन करना हो तो अपना भजन तैयार रखिए. ठीक है. कण कण बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम. कण कण बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम. कण कण बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम. साचा एक है राम का नाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम. राम ही राजा राम खिवैया, राम राम बस राम रमैया. राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम. ओ राम ही राजा राम खिवैया, राम राम बस राम रमैया. जप ले प्राणी राम का नाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम. कण कण बोले जय सिया राम, जय सिया राम,
सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम नाम के निर्मल धारे, राम ही बेड़ा पार उतारे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ राम नाम के निर्मल धारे, राम ही बेड़ा पार उतारे। जप ले प्राणी राम का नाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कण कण बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। साचा एक है राम का नाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वाह, बहुत मस्त, बहुत सुंदर। थैंक यू। मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ जी। यतीम जी हैं? यतीन्द्र जी कहाँ गए? नहीं, चले गए हुए गए। हैं। अच्छा, चलिए अगर वो आ जाएंगे तो ठीक है। नहीं अच्छा जी। तो देखो, आपने कोई भजन गाना हो तो गा लीजिए। नहीं भजन तो मेरे पास नहीं है समय के लिए, लेकिन उस रिक्वेस्ट में थोड़ा टाइम जरूर लग जाता, अच्छा। लेकिन ये तुम है नहीं तो। हम्म। 441। अभी यतेंद्र जी आने वाली होंगे, पता नहीं वॉशरूम ब्रेक ले रहे हैं, तो फिर मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, अगर जल्दी आ जाए तो 3-4 मिनट उसमें लग जाएंगे सर। आ गए यतेंद्र जी। हाँ क्या? हाँ यतीन जी, एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। हाँ मैं जी। मुझे मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा कि हम लोग गीता पढ़ते हैं और तो मैंने कहा कि ये ब्रह्म और आत्मा और क्या कहते हैं उसको, कर्म, ये सब, ये आध्यात्म, ये सब हम जब प्रयोग करते हैं तो मैंने कहा कि इसका मतलब क्या है। तो मैं गीता ही में देख रहा था, तो आप यतीन जी जरा मेरी रिक्वेस्ट है 8.3 थर्ड श्लोक ऑफ चैप्टर 8, अच्छा, उसको कवर कर देंगे जरा। क्या 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 है? पढ़ लीजिए। मेरा वो कंप्यूटर जहाँ पे है वो नहीं, मेरे पास ऑपरेटिव आई डोंट हैव। चैप्टर 8 श्लोक 3, राइट? हाँ, हाँ उसको पढ़। उसको ये करवा अभी मैं दीजिए। निकाल लेता हूँ।
चला दीजिए आप। हाँ, उसमें वो है ना एग्जैक्ट आध्यात्म और वो सब क्या क्या है उसमें हाँ बहुत अच्छा है ये हम सबको एक चैप्टर तरह से रटा 8 होना चाहिए, हाँ क्योंकि एंड लोग श्लोक पूछते हैं ना नंबर 3। अध्यात्म क्या है। तो मैं तो जवाब मैं समझता हूँ, लेकिन जवाब या देना बड़ा मुश्किल। अभी मैं इसको चला देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। Translation: The Lord said, the supreme indestructible entity is called Brahma, one's own self is called Adhyatma, actions pertaining to the material personality of living beings and its development are called karma or fruitive activities. इसको ऑलरेडी ट्रांसलेट किया हुआ है। हाँ जी। हाँ सारी नहीं, राज्य का वो फ्रीज हो गया वीडियो। हाँ ठीक हो गया। राज्य के 2 कंप्यूटर खुले हुए हैं ना, इसलिए। हाँ, वो दो उनको खोलने पड़ते हैं क्योंकि उनका ना कंप्यूटर जो है उसमें अच्छा माइक्रोफोन अच्छा। चल नहीं रहा, तो इस अच्छा। कारण से फिर उनको अपना फ़ोन जो है उस पे लगा के फ़ोन का माइक्रोफोन यूज़ करते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन यूज़ करते हैं। चलो, दैट्स गुड, व्हाटएवर। या तो गए क्या करें आप? नहीं, राज्य का तो ऑफ हो गया, आ जाएंगे फिर। मगर यही श्लोक है कि सुप्रीम इंडस्ट्रिक अक्षरम ब्रह्म परमम, सुप्रीम इंडिस्ट्रक्टिबल एंटिटी इज कॉल्ड ब्रह्म। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है आपने We can meditate. It's 45. We can do 15 minutes meditation. या Let's go. हाँ जी तो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस दैट व्हेन राजी इज You can talk ऑन tomorrow. You can discuss ऑनलाइन। tomorrow if you wish. ठीक है, तो अभी हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं, तो उससे पहले मैं वीडियो को ऑफ कर दूंगा। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया। जय श्री कृष्ण।